गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए और बोर्ड में अच्छी नंबर लाने का कोशिश करिए। अगर आप अच्छा नंबर लाइएगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा एंड आपके अगल बगल आपके माता पिता का भी मनोबल बढ़ेगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उत्तर लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उत्तर लेंस में कहाँ पर वस्तु को कैसे रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये सभी हम आपको जानकारियां दे चुके थे और थोड़ी सी बची हुई थी, उसे हम लोग आज पूरा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने हुए देखिए, बनकर देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। अन्यथा आप फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, सेकंड वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको समझ में तो आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। फर्स्ट वीडियो आपको पूरा तरीका से समझ में आएगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे आधा ही बना पाइएगा। जहां आपको 6 नंबर मिलना चाहिए था वहां पर आपको इतना बटा इतना मिलेगा। तब आपको उस दिमाग में आएगा, अच्छा एक लेक्चर देख लेते तो हमको इतना नंबर मिल जाता। अब फिगर सहित बनाएंगे तो आपको इतना कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इसलिए दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। ये हमने आपके लिए ही बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको। तो हम लोग वस्तु को पहले कहाँ रखे थे, तो पहले हम लोग रखे थे लेंस तथा फोकस के बीच में लेंस तथा फोकस के बीच में रखा था। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बना था, तो मेरा प्रतिबिंब लेंस की तरफ बना था। कहाँ बना था, तो वस्तु के पीछे। जैसे कि वस्तु यहाँ पर है तो इसके पीछे ही प्रतिबिंब बना था। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बना था, मेरा वस्तु के पीछे ही प्रतिबिंब बना था। और कैसा बना था, तो ये मेरा आभासी प्रतिबिंब बना था। और कैसा बना था, तो सीधा बना था, उल्टा नहीं बना था, तो सीधा बना था। ठीक है, सीधा बना था। और कैसा बना था, बड़ा बना था या छोटा बना था, नहीं बड़ा बना था। वस्तु के पैसा बहुत ही बड़ा बना था। ये सभी हमने आपको पूरा डिटेल से बताया है। आज हम आपको कल थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं। अगर आपको ये पूरा जानकारी लेना तो इसका फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके पीछे वाला लेक्चर जाके देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अब हम लोग लेंस तथा फोकस के बीच में वस्तु को रख लिया। अब हम लोग कहाँ पर रखें, फोकस पर ही वस्तु को रखें। फोकस पर वस्तु को रखने पर तो हम लोग फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी आपका मन में बहुत। तो देखिए, हम लोग फोकस पर वस्तु को रख रहे थे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बना था, तो मेरा अनंत पर प्राप्त हो रहा था। कैसे, कहाँ पर प्राप्त हो रहा था, अनंत पर प्राप्त हम आपको जब ये क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो आप अपने मन में थोड़ा सा वीडियो को पुश करिएगा और अपने मन में सोचिएगा, हाँ फोकस पर वस्तु को रख रहे थे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, ऐसा प्रतिबिंब बन रहा था, और छोटा बन रहा था, आभासी बन रहा था, छोटा। ये सब आपको इमेजिन करना, तभी आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ हमको पूरी तरीका से समझ में आ गया है वीडियो। हम एग्जाम में लिख देंगे, हम 6 महीना बाद भी इसे पलट कर देखेंगे। सॉरी, कोई पूछेगा हमसे तो हम बता देंगे, बिना देखे हुए बता सकते हैं। तो ये होता है तैयारी, और तैयारी जबरदस्त तैयारी से इसे कहते हैं। ठीक है, जबरदस्त तैयारी इसे कहते हैं। क्वेश्चन जैसे ही हम लिखें, वीडियो को आप पुश करिएगा, पुश का मतलब रोकिएगा, थोड़ा सा रोकिएगा और आप इमेजिन करिएगा वस्तु को फोकस पर वस्तु को रख रहे थे तो कहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा था। इस प्रकार से आपको सोचना है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख लें, अगर आप दोबारा वीडियो देख रहे हैं तो, अगर तिवारा देख रहे हैं तो इस प्रकार से आप करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आप इस प्रकार से करते हैं, आपको एक
पक्का तैयारी हो। आप कहाँ पर फंस रहे हैं, जैसे कि आप वस्तु फोकस पर वस्तु पूरा करें। पहले तो आप बता देंगे हाँ अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, इमेजिंग करिएगा अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा अच्छा कैसा बनना चाहिए। और सब पलट के देख लेते हैं, पलट के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ पर अनंत बन रहा लेकिन बड़ा बन रहा है। इस प्रकार से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अनंत पर बन रहा लेकिन कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा, आभासी नहीं बन रहा, वास्तविक वास्तविक बन रहा है। वास्तविक भी बन रहा है तो कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। बहुत ही बड़ा बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग करिएगा तब आपको समझ। हमने वस्तु को फोकस पर रख लिया। हाँ वीडियो आपको लग रहा हो तो नहीं बताएं, पीछे जाकर आप इस वीडियो के पीछे वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हम फिर से बताने लगेंगे तो फिर से मेरा 30 मिनट लग जाएगा, फिर से बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम फोकस पर रख लें वस्तु। अभी कहाँ रखेंगे दोस्तों, फोकस था इस बार हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, इस बार हम लोग वस्तु को रख रहे हैं कहाँ, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच हम लोग वस्तु को रख रहे हैं। क्या चीज को रख रहे हैं, तो वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब मेरे को कहाँ प्राप्त हो रहा है, देखिए इसका प्रतिबिंब मेरा प्राप्त हो रहा है इस साइड। देखिए एक ही कंडीशन में वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा कंडीशन, लेंस तथा फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो लेंस के वैसे वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और बाकी सबका आगे बनेगा, ठीक है। 2F1 सॉरी कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ठीक है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, ठीक है। अब कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा बनता है, उल्टा और वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं, वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनता है, बस ये बहुत देखिए। ये वो होता वस्तु इतना बड़ा है, इतना बड़ा बना और एक बहुत बड़ा बना, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ से अब फिगर यहाँ तक मेरा बता हुआ था पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करें, आपका रिकॉल करवा दिए, रिवीजन करवा दिए, बहुत ही अच्छा है। आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीका से समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाते हैं, पहले एक उत्तल लेंस बनाते हैं।
ये मेरा कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, ठीक है। अब हम लोग वस्तु को देखिए, ये मेरा F1 है, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा C2 है, ठीक है। हम लोग वस्तु को यहाँ पर रख लिए, यहाँ पर रख लिए, यहाँ पर रख लिए, ठीक है। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने पर मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रखने पर मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए ये मेरा प्रकाश की किरण जा रही है, प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी, तो कहिए हाँ गुरुजी एकदम फोकस से गुजरेगी ही गुजरेगी, ठीक है। अब देखिए एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ से भी गुजरेगी, जो कि कहाँ से गुजरेगी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रधान बिंदु, प्रधान बिंदु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान बिंदु कहते हैं। प्रधान बिंदु, इससे होकर एक प्रकाश की किरण गुजरेगी। ये देखिए ये कटेगी कहीं पर, ठीक, ये कहाँ पर कटेगी है पता आपको, ये इसी पर कटेगी, केंद्र पर ही कटेगी। कहिएगा आप गुरुजी जबरदस्ती काट ले, देखिए हम जबरदस्ती नहीं काट रहे हैं, मेरा यहाँ पर देखिए बड़ा हो गया है, यहाँ पर और बड़ा हो गया, इससे मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जबरदस्ती कभी नहीं काटते हैं, काट जाता है, ठीक है। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, तो मेरा प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगी, लेंस के उस साइड मेरा केंद्र पर ही बनेगी। जैसे कि यहाँ पर मेरा वक्रता केंद्र है, ये केंद्र ये इस गोला का है, ये केंद्र इस गोला का है। लेंस दो गोलों का दो गोला से न बना है जी, तो दोनों का केंद्र होगा, दोनों का फोकस होगा, यही बात। तो ये यहाँ पर मेरा पास, आप कहिएगा कि जबरदस्त नहीं, मेरा किरण आरेख थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है, मेरा टेढ़ा हो गया कहीं पर, आप देखिएगा आप लोग स्केल से बनाइएगा तो एक्यूरेट वहीं पर कटेगा, एक्यूरेट वहीं पर कटेगा। अनर्थ मेरा यहाँ पर देखिए मेरा F1 यहाँ लिया हुआ है, ये देखिए इतनी सुन इतना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इससे थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। लेकिन वास्तविक में जब आप फिजिकल यानी कि प्रैक्टिस करिएगा जाकर, तो आपको एकदम वहीं पर कटते हुए प्रतीत होगी। तो गुरुजी प्रतिबिंब तो बन गया, कहाँ पर बना, तो वक्रता केंद्र पर ही बना, वक्रता केंद्र यानी कि C2 पर बना, वक्रता केंद्र ना लिखकर C2 पर प्रतिबिंब बना है, C2 पर प्रतिबिंब बना है। लेकिन कैसा बना है, देखिए वस्तु इस यहाँ पर एकदम सीधा रखा हुआ है, लेकिन बना है कैसा, उल्टा प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और तीसरा, अच्छा उल्टा बना है तो कैसा बना है, वास्तविक बना है, काल्पनिक बना है, तो मेरा कैसा बना, वास्तविक प्राप्त हुआ है, वास्तविक मेरा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। देख जैसे इधर रखे वही मेरा इधर प्राप्त हो गया, लेकिन उल्टा प्राप्त हुआ है। इधर अगर मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा तो काल्पनिक बनेगा, ठीक है, लेकिन मेरा प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है तो वास्तविक बना, ठीक है। लेकिन कैसा बना है, ये भी आपका मन में विचलित हो रहा होगा, तो कैसा बना है, देखिए मेरा वस्तु यहाँ पर इतना है, लेकिन मेरा प्रतिबिंब भी इतना बराबर प्रतिबिंब बना है जी। यहाँ के डिस्टेंस हुआ इतना है, यहाँ के डिस्टेंस हुआ इतना ही है, दोनों बराबर ही है, तो दोनों प्रतिबिंबों में बनेगा तो बराबर ही ना बनेगा जी। यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर खड़ी है आदमी, यहाँ से देख रहा है कि आदमी इतना ही बड़ा है, फिर ये आदमी यहाँ पर आके हो गया तो ये आदमी इतना ही बड़ा है, दोनों एक ही बिंदु पर खड़ी होगा। ये नहीं कि ये यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, ये यहाँ पर खड़ी हो जाएगा, कभी ये यहाँ पर खड़ी हो जाएगा, कभी ये यहाँ पर, वैसे कभी नहीं होगा, वैसे होगा तो बराबर प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा, ये मेरा चौथा कंडीशन हो गया। 4 कंडीशन बता दिए आपको। ये हम लोग प्रतिबिंब को कहाँ पर रखते थे, वस्तु को कहाँ पर रखते थे, इसको हम लोग मिटा,
ये मेरा चौथा कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? चौथा कंडीशन। तब क्या होगा? तो मेरे ये होगा, आप लोग नोट कॉपी जब बनाइएगा तो इसको एकदम इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है? इसी प्रकार से आपको बनाना है। एकदम लिख देना। चौथा नंबर पर आपको क्या लिखना है? जब वस्तु को C1 पर रखा जाए तब क्या होगा? C1 पर हम लोग वस्तु को रख दें, किरण और F गुजारे। एक किरण इधर विचलित होकर F2 से होकर गुजरेगी और एक मुख्य प्रधान अक्ष से प्रधान बिंदु से होकर गुजरेगी, तो ये C1 पर ही कटेगी, C1 से थोड़ा सा नीचे कटेगी, ठीक है? तो मेरा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखेंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब हमारा 10वां कंडीशन क्या है? ठीक है, तो मेरा 5वां कंडीशन क्या है? 5वां कंडीशन मेरा क्या है? जब वस्तु को अनंत तथा C1 के बीच रखा जाए, अनंत तथा C1 के बीच रखा जाए, तो कहाँ पर मेरा प्रतिबिंब प्राप्त होगी, ठीक है? आप लोग इमेजिन करिए, हमने अभी आपको एक बात बताया, एकदम गौर करने वाली बात बताया कि जब कोई भी वस्तु को हम लोग यहाँ रखेंगे, वहां रखेंगे, यहाँ रखेंगे, वहां रखेंगे, तो क्या होगा? हमने आपको बताया ना कि यहाँ की दूरिया इतना है, यहाँ की दूरिया इतना है, यहाँ की दूरिया यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर खड़ी है। यहाँ से देख रहे हैं वस्तु तो इतना ही बड़ा दिख रहा है और इतना ही दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब। यहाँ पर खड़ी होंगी तो वस्तुओं का बस प्रतिबिंब यहाँ पर न बनेगा, थोड़ा सा जैसे पीछे हटेंगे तो बस प्रतिबिंब थोड़ा सा पीछे बनेगा। हाँ, ये हमने आपको बताया, थोड़ी देर पहले हम आपको बताए, चौथा कंडीशन में बताएं, ठीक है? अब देखिए ये यहाँ पर क्या बताना है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बहुत चलेगा कि पूरा चल जाएगा। और जो के हम बढ़िया समझ में आ रही है।
नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ। हमको ये समझ में नहीं आया, टॉपिक नंबर 3 समझ में नहीं आया, टॉपिक नंबर 4 समझ में नहीं आया, उस पर शॉर्ट वीडियो बनाकर डालेंगे। आप खाली कमेंट तो करिए कि हाँ हमको चौथा नहीं समझ में आया, पांचवा समझ में नहीं आया, तीसरा समझ में नहीं आया, पहला समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, शॉर्ट वीडियो आपके लिए आएगा। पर्सनली आपके लिए हम शॉर्ट वीडियो लाएंगे। खाली आप कमेंट करिए कि हाँ हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आएगी तो मेरे को इतना मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, इतना बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, समझे? कहाँ रख रहे थे? C1 F1 F2 C2, ठीक है। C1 जब वस्तु को अनंत तथा C1 के बीच रखा जाए, अनंत, यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है। हाँ गुरु जी, अनंत तथा C1 के बीच में रखने के लिए कहा, अनंत पर ना रखने का रहा है। अनंत पर जब रखने के लिए कहेगा तब देखा जाएगा। प्रकाश यहाँ से ऐसे गुजरेगी, एक F1 से F2 से होकर गुजरेगी। ये प्रकाश की किरण जो कि यहाँ से कटेगी, कट गया ना जी, ईश्वर जबरदस्ती नहीं खाते हैं, ये कंफर्म है। देखिए ये कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है? F1 सॉरी F2 तथा C2 के बीच मिल रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बना? यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना देखिए, पहला नंबर तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना। हाँ गुरुजी वास्तविक बना, ठीक है, वास्तविक बना। और दूसरा नंबर क्या बना? तो उल्टा बना। दूसरा नंबर क्या बना? उल्टा बना। कैसा बना? तो उल्टा बना। तीसरा नंबर क्या है? वस्तु के अपेक्षा छोटा बना। लिख देते हैं वस्तु के अपेक्षा। चौथा का बोला, चौथा क्या बोलता है? चौथा कहाँ पर बना? ये चौथा बना F2 तथा C2 के बीच में। कहाँ पर बना है? F1। पहले हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बना, सॉरी पहले हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। तो पहले हम लोग देखेंगे F2 यहाँ पर है और C2 यहाँ पर है, तो ठीक है, हाँ प्रतिबिंब एक दोनों के बीच में बना है, ठीक है। फिर देखेंगे कैसा बना, तो उल्टा बना है, यहाँ पर वस्तु सीधा रखा लेकर उल्टा बना है। और तीसरा कंडीशन क्या देखेंगे, तो वास्तविक बना, इन्हें इधर बन गया तो काल्पनिक नहीं बना, वास्तविक बना, ठीक है। अब फिर चौथा क्या देखेंगे, तो वस्तु के अपेक्षा, वस्तु में इतना बड़ा था, प्रतिबिंब में रहता वस्तु के अपेक्षा छोटा बना है, ठीक है। ये मेरा कौन सा कंडीशन था? पांचवा कंडीशन। पांचवा कंडीशन हो गया। अब हमारा छठा कंडीशन, छठा कंडीशन क्या है ना, छठा कंडीशन क्या है?
जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तब कहाँ पर बनेगा। हमने देख लिया, यहाँ पर रख लिया वस्तु को, वस्तु को यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया, सॉरी लेंस के बीच में रख लिया, F1 पर रख लिया, F1 पर रख लिया, F1 तथा C1 के बीच में रख लिया, C1 पर रख लिया, C1 तथा अनंत के बीच में रख लिया। अब हम लोग वस्तु को अनंत पर रख लेते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो अनंत पर ही रखेंगे, वस्तु को अनंत पर ही रखेंगे। यहाँ हो गया जी C2, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आपको दिखाना है, यही ना, अनंत पर रखे हैं हम, वस्तु कहीं भी यहाँ रख दें, ठीक है। अनंत से आती प्रकाश किरण इस प्रकार से रहेगी, अनंत से आया प्रकाश किरण, ठीक है, लेकिन एक विचलित होकर इस प्रकार से यहाँ से कट गई, ठीक है, फोकस से होकर गुजरी, अनंत से आती प्रकाश की किरण, और एक किरण और आएगी जो कि प्रधान बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या है, प्रधान बिंदु है, प्रधान बिंदु से होकर गुजरेगी, रेखा बन गई ना जी, प्रधान बिंदु से होकर गुजरेगी। थोड़ा सा यहाँ पर मेरा आगे पीछे हो गया है, ठीक है, समझा। यहाँ पर मेरा अरे ये कहाँ पर, यहाँ पर मेरा ये, यहाँ पर मेरा क्या है, F2, सॉरी हम इसको फिर से मिटा के बना रहे हैं, ठीक है। प्लेन एकदम साफ है, तो देखिए ये इस प्रकार से मेरा प्रकाश का किरण, यहाँ पर मेरा F2 है और ये मेरा C2 है, ठीक है। ये मेरा प्रकाश की किरण है जो कि यहाँ से आकर इस प्रकार से कट जाएगी, सीधे हो जा रही है ना जी, थोड़ा सा मुड़ेगा, यहाँ पर मुड़ के बना दी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो मुड़ेगा। और एक मेरा प्रकाश की किरण यहाँ से है जो कि मेरा सीधा आके यहाँ पर, ये वाला समझो ना, इमेजिंग करना है कि यहाँ पर कट रहा, F2 पर कट रहा, ठीक है। इसको हम फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया जी। F1 C2 अनंत पर रखे ना जी, यहाँ पर बिंदु है, ठीक है। अनंत से आती प्रकाश की किरणें जो कि विचलित होगा, यहाँ से आया ना जी प्रकाश की किरण, अनंत से आती प्रकाश, एक प्रकाश की किरण यहाँ से भी गुजरेगी, हाँ जी, कहाँ पर कट रही है, लेकिन हम लोग इमेजिंग करेंगे कि ये कहाँ पर कटी है, F2 पर कटी है, यानी कि फोकस पर कटी है, तो कैसा प्रतिबिंब बना।
कैसा बना। पहला कंडीशन F2 पर बना, कहाँ बना तो F2 पर बना, ठीक है। दूसरा कंडीशन कैसा बना तो वस्तु का पैसा छोटा बना, वस्तु के अपेक्षा छोटा बना, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है तो कैसा बना, वास्तविक बना। चौथा क्या हो रहा तो वस्तु का पैसा छोटा बना, क्या बना तो उल्टा बना, वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब मेरा बना। चारों कंडीशन लिख दिए। एक ही नियम अपवाद है, जब वस्तु को हम लोग लेंस तथा F1 के बीच में रखते हैं तभी हमारा वस्तु काल्पनिक बनता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और लगभग अनंत पर बनता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई हो। अगर समझ में नहीं आ